नमस्ते नमस्कार, सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, गायत्री मंत्र में एक उपदेश दिया गया है छात्रों के लिए, ही श्री क्ली। ही का जो अर्थ होता है सरस्वती माता होती है। कौन से होती है बेटा? सरस्वती माता। सरस्वती माता की आपको ज्ञान की समृद्धि करती है। ज्ञान आपको प्राप्त होता है तभी आप समाज में क्या होते हैं, समृद्धि पाते हैं और अपना मूल्यांकन करके अपने आप को मजबूत बनाते हैं। ठीक है। और श्री क्या होता है कि श्री मतलब लक्ष्मी जी। जब आप ज्ञान अर्जित करेंगे तो लक्ष्मी जी का वास होगा। बात समझ रहे हैं? तो जब लक्ष्मी जी आएंगी तब भी आप क्या होंगे, समृद्ध होंगे। आपके जो भी भावनात्मक लक्षण हैं या आप कह सकते हैं उसको, अपनी जिंदगी में जो भी चीजें पूरी करने के लिए धन चाहिए वो आपका क्या होगा, आप समृद्ध होंगे। तीसरी चीज है क्ली। क्ली मतलब क्या होता है? काली जी। क्ली मतलब क्या होता है? काली जी। सभी दुखों के हरने वाली। आपका दुख क्या होगा, हर जाएगा तो आप सुख प्राप्त करेंगे। ठीक है। इसी के साथ हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन है आज का, देखिए, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है। लिंग निर्धारण प्रक्रिया क्या होता है इसको हम लोग को समझना है। तो देखिए, पहले हम लोग समझते हैं कि लिंग निर्धारण होता क्या है। लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि जंतुओं में लैंगिक जनन के पश्चात उत्पन्न होने वाला संतान नर होगा या मादा। बात समझ रहे हैं? क्लियरेंस करता है कि नर होगा या मादा, जो भी संतान उत्पत्ति होगी लिंग जनन के बाद। ठीक है। जैसे मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये समाज में बड़ा दिक्कतें होती हैं महिलाओं को। तो जबकि पुरुष उसका क्या होता है कि सर्वे सर्वा भागीदार होता है, लेकिन दोष लगाया जाता है स्त्रियों को, जो थोड़ा सा स्त्री नहीं पढ़ी लिखी रहती है उसको बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। देखिए, ये नर है, मैं कल आप लोगों को बताया था पुरुष। ठीक है। पुरुष को मान लो कि इस तरह प्रदर्शित करते हैं, होता नहीं है, आप इसको समझने के लिए कर लीजिए। ठीक है। और महिला, ये आपकी क्या हो गई, महिला हो गई, इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। देखिए, पुरुष का मैं कल एक चीज बताया था पुरुष के बारे में। पुरुष का जो सूत्र बताया था आपको, सब बताया कि कल के सेशन में 44 प्लस क्या बताया था, एक्स वाई, यही ना बताया था जी। और महिला में जो बताया था 44 प्लस एक्स एक्स, यही बताया गया था। और पुरुष का बताया था सूत्र की, देखिए, जब एक्स वाई होता है, एक्स वाई होता है तो क्या होता है बेटा, पुरुष होता है। क्या होता है? पुरुष। तो यहाँ पे एक्स वाई लिख लीजिए, इसको क्या लिख लीजिए, एक्स। सीधी बात है, इसको एक्स वाई और इसको एक्स एक्स। इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ रही है। देखिए, पुरुष के जनन अंग में, ठीक है, लड़की प्लस लड़का दोनों उत्पन्न करने की क्षमता है। बात समझ रहे हैं? शुक्राणु में लड़की प्लस लड़का दोनों उत्पन्न करने की क्षमता है। बात समझ में आ रही कि नहीं है? लेकिन जो महिला का अंडाणु होता है, ये भी बताया तो महिला में कौन सा पाया जाता है, अंडाणु। देखिए, यही एग्जाम में आता है आपसे। लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। और पुरुष में क्या पाया जाता है, शुक्राणु। ठीक है। तो देखिए, शुक्राणु जो होता है ये लड़की और लड़का दोनों पैदा कर सकता है, लेकिन अंडाणु क्या करेगा, केवल लड़की। और महिलाओं को जब लड़की होती है, लड़का नहीं होता, दोष किसका होता है, दोषी किसको बनाया जाता है, महिला को, जबकि उसमें सबसे ज्यादा पुरुष दोषी होता है। बात समझ रहे हैं? आपके शुक्राणु कमजोर हैं, आपके जो वाई हैं क्या हैं, कमजोर हैं, तब लड़के क्या होते हैं, उत्पन्न नहीं होते हैं लिंग निर्धारण में। अगर अब महिला का ये अंडाणु का ये जो एक्स एक्स है, महिला वाला सेल, ये क्या होता है, मजबूत होता है, तो महिला ये लड़की पैदा होती है। बात समझ रहे हैं? तो देखो, इसको मिलाने से क्या होता है, एक्स को एक्स से मिलाने पर लड़की पैदा होगी कि नहीं होगी, वाई को एक्स से मिलाने पर क्या पैदा होगा बेटा, एक्स वाई लड़का पैदा होगा होगा। फिर इस एक्स को इस एक्स से मिलाने पर क्या होगा, लड़की पैदा होगी, होगी कि नहीं होगी। अब इस वाई को इस एक्स से मिलाने पर क्या पैदा होगा बेटा, लड़का पैदा होगा कि नहीं। दोष समझ में आया किसका होता है,
दोष बेटा पुरुष का होता है, पुरुष में ही क्षमता होती है लड़कों को उत्पन्न करने की। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि इसमें गुणसूत्र जो पाया जाता है एक्स वाई दोनों पाया जाता है और महिलाओं में केवल एक्स एक्स पाया जाता है। तो एक्स एक्स गुणसूत्र क्या होंगे, जब फर्टिलाइजेशन होंगे दोनों का, अगर एक्स से मान लो ये वाई आपका कमजोर है, एक्स से एक्स का फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, लड़की होगी। अगर आपका वायु पुरुष का मजबूत है तो जो भी फर्टिलाइजेशन होगा तो वाई का एक्स में होगा तो लड़का होगा, वाई का उससे एक्स में होगा तो क्या होगा जी, लड़का होगा। ठीक है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं महिलाओं को बहुत ज्यादा टार्चर करते हैं। ठीक है। क्यों? महिलाएं इसका थोड़ा सा सम्मान भी नहीं पा पाती हैं कि हमारे पास केवल लड़की हो रही, लड़के नहीं हो रहे। ठीक है। नोट कीजिए। देखिए हम लोग पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में। ठीक है। जो ये निकलते हैं बेटा न्यूक्लिक एसिड से ही निकलते हैं। ठीक है। अब डीएनए आरएनए होते क्या है? सबसे पहले आपसे जो एग्जाम में चीजें पूछी जाएंगी वो पूछी जाएंगी कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बात समझ में आ गई? इंग्लिश में ऐसे लिखना है और हिंदी में इस तरह लिखना है। अब देखिए कि डीएनए को देखा किसने था सबसे पहले? सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर साइंटिस्ट देखे थे कार्लसबर्ग ने। कौन से देखे थे बेटा? कार्लसबर्ग ने देखा था। और जब ये देखा था केवल, लेकिन वाटसन और क्रिक ने क्या किया, इस पे स्टडीज किए, खोज किए कि ये है कहाँ कहाँ से निकलता। तो ठीक है, ये खोज जब किए बेटा वाटसन और क्रिक ने, तो ये क्या न्यूक्लियोटाइड और क्रोमेटाइड में खोज किया। तो देखिए इनको ये संरचना निकल के आई कि ये दो रस्सी जैसी संरचनाएं होती है। ठीक है। ये डीएनए आपको दिख रहा है, ऐसी संरचनाएं होती है। ठीक है। देखिए अब जो डीएनए होता है हमारा, ये न्यूक्लिक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट से मिलकर बनता है। किससे किससे? न्यूक्लिक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में मिलकर किसका निर्माण होता है? डीएनए। मैं चार चीज बताया। पहली चीज ये बताया कि डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए को सबसे पहले कौन देखा? सबसे पहले देखा कार्लसबर्ग ने। डीएनए पर स्टडीज किसने किया? किसने पाया कि दो प्रकार की संरचनाएं होती है उसमें रस्सी जैसी? किसने पाया? वाटसन और क्रिक ने। और तीसरी चीज क्या हुआ कि डीएनए किससे किससे मिलकर बनता है? न्यूक्लिक से, माइटोकॉन्ड्रिया से और क्लोरोप्लास्ट से मिलकर बनता है। इतनी बात समझ में आई? अब क्या होता है कि इसमें देखिए होता क्या है कि शुगर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? शुगर डीएनए में पाया जाता है। नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन बेस उसको बोलते हैं। ठीक है। उसमें गैस भी आ जाती है। शुगर आप लोग समझ ही रहे हैं, बढ़ घट जाता है। और फॉस्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फॉस्फेट। तो डीएनए के अंदर जो पाया जाता है, शुगर पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन बेस, उसके बाद क्या पाया जाता है? फॉस्फेट। ठीक है। ये डीएनए का निर्माण हमारा हो गया। अब क्या होता है देखिए, ये केंद्रक होता है क्रोमोसोम्स। देखिए क्रोमोसोम्स में आपको पिछली कक्षा में पढ़ा दिया, वो गुणसूत्र हमारे कितने होते हैं? 23 जोड़ी, लगभग 46 गुणसूत्र की संख्या है। बात समझ रहे हैं? कैसे 22 अलग हो जाता है, एक जोड़ी अलग बनाता है जो लिंग का निर्धारण करता था, और 22 जोड़ी क्या करते हैं? आकार, शरीर के आकार, रंग रूप, आंख के आकार का, मूछ दाढ़ी के विकास का, ये सब करते हैं। बात समझ रहे हैं? तो एक जोड़ी को मैं बाहर निकाला था। तो देखिए ये हमारा क्या है? क्रोमोसोम्स है, गुणसूत्र है। गुणसूत्र को हम खींचेंगे नीचवा से। क्या करेंगे? खींचेंगे। जितना खींच लिए इस डीएनए हो गया। क्या हो गया? डीएनए। इसी में शुगर रहेगा, नाइट्रोजन बेस रहेगा, फॉस्फेट रहेगा। बात समझ रहे हैं? अब जब इस डीएनए बन गया, डीएनए को खूब हम खींच दिए, डीएनए को खूब खींचे और पाए क्या? जीन पाए। क्या पाए? जीन। तो पूछेगा कि दो जीन, ठीक है, दो लाइंस के बीच में कितने एंगस्ट्रॉन होता है? तो बताओगे 34 एंगस्ट्रॉन। बात समझ में आई? तो ये रहा हमारा डीएनए
इससे ज्यादा अधिक क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन बनने के लिए हम लोग को डॉक्टर बनना पड़ेगा, उसकी जरूरत नहीं अभी समझ में आ रही है। जितना सिलेबस में था उतना पढ़ा दिया गया, नोट कीजिए। देखिए हम लोग पढ़ेंगे आरएनए के बारे में। आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसको इंग्लिश में भी देखिए राइबो न्यूक्लिक एसिड इस तरह लिखा जाता है। ये परीक्षा के लिए बहुत ही, परीक्षा की दृष्टि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद क्या होगा, इसमें क्या पाया जाता है, शुगर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, शुगर। और शुगर के अंदर क्या पाया जाता है, राइबोज मिलता है इसके शुगर के अंदर। अब इसका जो बेस होता है, बेस क्या होता है कि थायमिन होता है, जो मैं बताया था कि इसको डीएनए में क्या होता था, पाया जाता था। देखिए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता था, तो इसमें क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में क्या पाया जाता है बेटा, यूरेसिल पाया जाता है। और यह एक कुंडली संरचना होती है, क्योंकि डीएनए दो कुंडली संरचना होती थी। ये कौन सी संरचना है, एक कुंडली संरचना है। इसका कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषित करना, मतलब पूरे शरीर को क्या करना है, आरएनए का काम है प्रोटीन पहुंचाना। जैसे कैसे पहुंचाएगा प्रोटीन, देखिए टाइप्स ऑफ आरएनए है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसमें क्या तीन टाइप्स होते हैं, एक एम आरएनए, एक टी आरएनए और एक आर आरएनए, ठीक है। एम आरएनए का मतलब क्या होता है कि मैसेंजर होता है, ये पहचान होता है, पहचान होता है कि आरएनए का पहचान होता है। दूसरा क्या होता है, टी आरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर, परिवहन। ये क्या करता है, यहाँ से इसको पहुंचाता है, बात समझ रहे हैं, यहाँ से इसको आगे पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है, आर आरएनए के पास, राइबोसोम के पास। और राइबोसोम क्या होता है, इसका मतलब निर्माण करना। किसका निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई वीडियो।